बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमर शहज़ाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, बड़े ही लाजवाब नुस्खा जात और फ़न तिब से वाबस्ता चीज़ें जो हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। आप मेरी हमेशा हौसला अफजाई करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आज एक ख़ास लक्कड़ फाड़ नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। वैसे तो पिछली कई वीडियो में बहुत सारे लाजवाब नुस्खा जात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। एक ख़ास चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि तीर बहदफ, लाजवाब और एक जिसको आप एक यूँ समझ लें कि एक बहुत ही लाजवाब तोहफ़ा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये नुस्खा नाज़रीन किराम मुझे एक कदीम रिसाला था जो किसी दोस्त ने मुझे दिया। तो एक सन्यासी का एक कदीम रिसाला था जिसमें से ये नुस्खा मुझे मिला। इंतहाई खस्ता हालत थी रिसाले की, काफ़ी कदीम था। 1910 में वो शाया हुआ था लखनऊ से, इंडिया के शहर लखनऊ से वो शाया हुआ था। तो मुझे मिला, उसमें ये नुस्खा लिखा था। तो मैंने जब इसको तैयार किया, क्योंकि बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सहल है, उसमें कोई झंझट नहीं, कोई लम्बी चौड़ी आग नहीं देनी, कोई लम्बा चौड़ा कोई तारीफ़ नहीं करनी। तो मुझे ये नुस्खा जो है कुछ रसाले से मिला। जब मैंने इसको तैयार किया, इसको उस सन्यासी साहब के जो तहरीर थी उस रसाले में, उसके बिल्कुल ऐन हरफ बा हरफ इसको सही पाया। आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, ऐसे ही लाजवाब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरी हौसला अफजाई आप किया करें। वो सन्यासी साहब लिखते हैं कि आपने सतावर लेना है, एक मशहूर व मरूफ चीज़ है, और मशहूर व मरूफ चीज़ आम दवा फरोशों से ये दस्तयाब हो जाती है। एक निबातात की जड़ है। आपने सतावर लेना है 10 तोला। 10 तोला सतावर लेकर आपने उसको खूब बारीक पीस लेना है। इसमें ख़ास एक चीज़ बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, ज़रा इसको पीसते वक्त काफ़ी दिक्कत पेश आती है। तो इसको पहले थोड़ी सी धूप लगा लिया करें, यानी धूप में रख दें तो थोड़ी देर बाद ये सही हो जाता है। तो उसके बाद ये पीसना हो जाता है, लेकिन इसको काफ़ी दुश्वार है पीसना। इस बात से ज़रा आप एहतियात बरतेंगे तो इंशाल्लाह ये पीस जाता है। थोड़ी मेहनत दरकार होती है, लेकिन पीस जाता है। आपने इसका पाउडर कर लेना है किसी तरह से भी। तो जो मैंने आपको नुस्खा तरीका बताया है कि थोड़ी देर पहले इसको धूप में रख लें। सतावर एक मशहूर व मरूफ चीज़ है, आम दवा फरोशों से बिल्कुल सस्ते दामों में मिल जाता है। पाको हिंद में दूसरे कई दीगर ममालिक से ये दस्तयाब हो जाता है आम दवा फरोशों से। 10 तोला लेकर 100 ग्राम लेकर आप इसको बारीक पीसें। 1 किलो जो है खालस आपने गाय का दूध लेना है। दूध शर्त यह है कि दूध बिल्कुल खालस होना चाहिए, गाय का होना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, दूध को चूल्हे पर चढ़ा लें, किसी बर्तन में डालकर, किसी पतीली में, किसी देचकी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा लें। उसके बाद वो इसको धीमी आंच पर पकाएं और तमाम सतावर वाला सफ़ूफ जो है वो 100 ग्राम इसमें डाल दें। और हस्बे ज़ायक़ा अगर आप इसमें मीठा मिश्री या निबात सफ़ेद चीनी डालना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन हस्बे ज़ायक़ा। इसको किसी फिरनी से या किसी चम्मच से हिलाते रहना है ताकि ये दूध और जो स्तावर है वो जल ना पाए। अच्छी तरह से हिलाते जाएं। जब ये बिल्कुल खोया बनने के काबिल हो जाए तो नीचे उतार लें। और यही वो चीज़ है। वो सन्यासी साहब ने मुझे फरमाया सन्यासी साहब ने वो रसाले में रकम तराज हैं कि 1 तोला की मकदार में मुबाशरत से सिर्फ 1 घंटा पहले दूध से निकल लें और उसके बाद कुछ ना खाएं, तो फिर देखें कि रब्बुल इज़्ज़त ने किस कदर इन चीज़ों में शफा रखी है। ये ख़ास एक सन्यासियों के सीने का राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। बड़ी लाजवाब चीज़ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।